बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। वी डिस्कस एंड डिफरेंशिएट मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन मीन एंड मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन। First of all, the definition is a movement designate the power to which deviations are raised before averaging them. बेसिकली मूवमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एवरेज करने से पहले जितनी भी डेविएशंस आती हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट फोर मूवमेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज अर्थमेटिक मीन। सेकेंड मूवमेंट अबाउट द मीन इज वेरियंस, and we know that the under root of variance is standard deviation. The third movement is measure of skewness. measure of skewness बताता है कि कितना skewed है, symmetrical है कि asymmetrical है. And the fourth movement tells us measure of kurtosis. Kurtosis tells us the shape of distribution, कि shape कैसी है distribution की. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट्स। यहाँ पे हम नोटेशंस बताएंगे। जब हम मूवमेंट्स को पॉपुलेशन मीन से कैलकुलेट करते हैं तो वो रॉ मूवमेंट्स होता है, और जब हम मूवमेंट्स को अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं तो वो सेंट्रल मूवमेंट्स होता है। यहाँ पे हम नोटेशन बताएंगे कि जब हमारे पास सैम्पल डेटा हो तो हम मूवमेंट्स को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सैम्पल डेटा में हम करते हैं M'1, M'2, M'3 एंड M'4। एंड फॉर पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन में म्यू आ जाता है। बेसिकली सैम्पल में जो एम यूज़ हो रहा है ये मीन है, और पॉपुलेशन डेटा में बेसिकली मीन म्यू होता है, इसलिए हम M'1, M'2, M'3 एंड M'4 यूज़ करेंगे। और सेंट्रल मूवमेंट्स में रॉ मूवमेंट्स में हम प्राइम यूज़ करते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स में हम प्राइम को हटा देंगे। M1, M2, M3 एंड द लास्ट वन इज M4। और इसी तरह पॉपुलेशन डेटा में M'1, M'2, M'3 एंड M'4। नेक्स्ट रॉ मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन मीन। जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया कि जब भी हम मूवमेंट्स को पॉपुलेशन मीन से कैलकुलेट करते हैं तो वो रॉ मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के फार्मूलाज गिवन है। अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ना हो, जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ गिवन हो, और ग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे जो डी आ रहा है बेसिकली M'1 इक्वल्स टू समीशन D ओवर N। जो D है वो है डेविएशन एंड D इक्वल्स टू x माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, इसलिए D इक्वल्स टू x माइनस म्यू। जो भी सबस्क्रिप्ट में होगा वही x की पावर होगी, जो भी सबस्क्रिप्ट में होगा वही x की पावर होगी। जैसे कि M'2 है तो समीशन D रेज़ टू पावर 2 ओवर n है। समीशन M'3 है तो समीशन D रेज़ टू पावर 3 है, और M'4 है तो समीशन D रेज़ टू पावर 4 है। इस तरह ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है। F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड D फॉर डेविएशन। नेक्स्ट है सेंट्रल मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन। जब भी हम अपने मूवमेंट्स को अर्थमेटिक मीन्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो वो सेंट्रल मूवमेंट्स होगा। यहाँ पे भी अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा गिवन है जस्ट, और अनग्रुप डेटा में जो M1 इक्वल टू समीशन D ओवर N है, यहाँ पे भी D बेसिकली डेविएशन ही है। सिर्फ उधर कैपिटल D और इधर स्मॉल d को जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया हुआ है। जो स्मॉल d है उसमें x माइनस एक्स बार यूज़ होगा। पॉपुलेशन मीन में म्यू यूज़ होगा डेविएशन में, और अर्थमेटिक मीन में x बार यूज़ होगा। बाकी फार्मूला सारे सेम हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स की नोटेशन में प्राइम नहीं आता है और रॉ मूवमेंट्स में आता है, यहाँ पे प्राइम नहीं है। f फॉर फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डेटा में जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो हम फार्मूलाज में भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर देते हैं। ये इन दोनों के फार्मूलाज हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल करवाऊँगी जिसमें इन सब फार्मूलाज से क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगी। मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन मीन अगर हमारे पास गिवन हो तो हम मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 रिलेशनशिप। द फर्स्ट इज M1 विच इज इक्वल्स टू M
प्राइम 1 माइनस m प्राइम 1 विच इज़ इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये कंफर्म कंडीशन है कि जब भी हम m1 निकालेंगे वो 0 आएगा। m2 इक्वल्स टू m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू s स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मूवमेंट सेकेंड मूवमेंट है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। द थर्ड इज m3 m प्राइम 3 माइनस 3m प्राइम 1 m प्राइम 2 प्लस 2m प्राइम 1 होल क्यूब and the fourth movement is m4 which is equals to m prime 4 minus 4 m prime 1 m prime 3 plus 6 m prime 1 whole square m prime 2 minus 3 m prime 1 होल रेज टू पावर 4। ये हमारे पास 4 मूवमेंट्स हैं। अगर हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन मीन गिवन हो तो हम अर्थमेटिक मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो आप नोट डाउन कर लें कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 माइनस 1, क्योंकि जो साइंस है ना प्लस और माइनस के उनको साथ लेके चलेंगे। तो अगर हम साइड पे लिखे 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। थर्ड पे देखें 1 1 माइनस 3 प्लस 2, इनको ऐड करें तो 0 आएगा। इसी तरह लास्ट में देखें 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 3, इनको अगर ऐड करें तो 0 आएगा। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होगा उतनी ही हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि यहाँ पे m2 में 2 है तो 1 2 2 टर्म्स हैं, वैल्यूज़ नहीं टर्म्स। m2 में सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है तो 2 टर्म्स होंगी, 3 आ रहा है तो 1 2 3 टर्म्स हैं, 4 आ रहा है तो 1 2 3 4 टर्म्स आ रही है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। इनको याद रखने के लिए ये बातें आप रखेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ पूछना हुआ तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।